वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमादेव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों और गणमान्य जनों का मैं वर्तिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस विशेष संगोष्ठी में, जो उनके प्रेरणादायक जीवन और योगदान को समर्पित है। आज का दिन इतिहास के उन महान व्यक्तित्व को याद करने का है जिन्होंने न केवल समाज को नई दिशा दी है, बल्कि न्याय, सेवा और परोपकार की मिसाल भी कायम की है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिनकी त्रिशताब्दी जयंती वर्ष पर हम यह संगोष्ठी कर रहे हैं, उनके जीवन पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुति करने से पहले मैं आज के हमारे आदरणीय अतिथियों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में देवी अहिल्याबाई होलकर जी के प्रतिरूप में हमारी समिति की सबसे छोटी बहन सुरभि जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्रीमान अजय अग्रवाल जी। डॉक्टर गजेश त्यागी जी, आप बाल सेविका हैं, भूतपूर्व प्रांत बौद्धिक प्रमुख रह चुकी हैं। हमारे कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती रेणु तिवारी दीदी, आप हिंदी और अर्थशास्त्र में स्नातक तथा बीएड हैं और आप अध्यापन कार्य करती हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति की दृष्टि से आप गाजियाबाद महानगर बौद्धिक प्रमुख के दायित्व के साथ हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती दिव्या काकराम जी। दीदी, आप एक ऐसी अद्वितीय व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश के नोएडा में नायब तहसीलदार के दायित्व के साथ कार्यरत हैं। आपने कुश्ती के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता, एशिया चैंपियनशिप में अब तक 10 पदक जीते हैं और विश्व रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक विजेता। कुल 84 पदक, जिनमें 62 स्वर्ण पदक हैं। इसके अतिरिक्त आपने भारत केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी और दिल्ली केसरी जैसे 15 से अधिक प्रतिष्ठित खिताब जीते हैं। आपकी उपलब्धियां और असीम मेहनत, दृढ़ता और समर्पण का प्रमाण है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा इस शुभारंभ ने हमारे कार्यक्रम में नई ऊर्जा का संचार किया। हमने आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता देती हूँ, जो कि इस प्रकार रहेगी। राम राम। माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित व्यक्ति प्रस्तुति, अतिथियों का स्वागत, लेट के लिए क्षमा कोई बात। हमारे मध्य उपस्थित हैं बहन सारा जी।
आप लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक नृत्य प्रस्तुति देंगी। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता जी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप दिव्या दीदी का पट्टा पहनाकर स्वागत करें। दिव्या दीदी को राष्ट्रीय सेविका समिति महानगर गाजियाबाद की ओर से अहिल्याबाई होलकर जी का चित्र स्मृति स्वरूप भेंट करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमती नीरज दीदी। डॉक्टर राजेश दीदी जी को पट्टा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान सचिन प्रताप जी, आप दिव्या दीदी के हस्बैंड हैं। देश धर्म का मान करे, संस्कृति का सम्मान करे, जीवन सफल बनाते हम सब, एक नया निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें, भारत माता की वंदे वंदे। एकल गीत के लिए श्रीमती पूनम जी को आमंत्रित करती हूँ। हे कर्म योगिनी राजयोगिनी जय तु अहिल्या माता, जय जय तु अहिल्या माता, जय जय तु अहिल्या माता, जय जय तु अहिल्या माता। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा, जय जय तु अहिल्या माता, जय जय तु अहिल्या माता। दीप ज्योति सम तिल तिल जल कर, स्वार्थ भावना परे त्याग कर, प्रजा वत्सला सतत प्रभावित, प्रजा वत्सला सतत प्रभावित, उज्जवल जीवन सरिता, जय जय तु अहिल्या माता, जय जय तु अहिल्या माता। अहिल्याबाई होलकर जिनका हम 300वां वर्ष, जिनका जन्म हुआ था 31 मई सन 1725 को, तो उनके 300 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो हमारे इस समय देश में जो भी पुण्य आत्मा हम सबका प्रधानमंत्री के रूप में उपस्थित है और जो इतने दूरदृष्टा हैं और जो हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सबका पुण्य प्रताप है जो हम अपनी आंखों से इतना सुंदर समय देख रहे हैं। तो इनकी आकांक्षा के अनुरूप हमारा कार्य भी हो रहा है और राष्ट्र सेविका समिति का वैसे भी पूरे वर्ष भर का कार्यक्रम हमारा होता है कि हमें क्या करना है।
तो उसमें हम 31 मई 2024 से 31 मई 2025 तक अहिल्याबाई होलकर के विभिन्न कार्यक्रम, उनके जीवन से जुड़े हुए कार्यक्रम, उनके कर्मों से जुड़े हुए कार्यक्रम को कर रहे हैं, ताकि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो सम्मान उन्हें वो नहीं मिल पाया जिसकी वो आकांक्षी थी, जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो जो हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नवनीतियाँ हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए, हमारी माताएं हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर का हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्र में क्या महत्व है, क्या योगदान है। मेरे पापा पहले से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो अभी जब मैं अंदर में बैठी थी, जब भी मुझे जो हमारी बड़ी बहन है उन्होंने इनके बारे में बताया कि पहले शाखाएं जो लगती थी वो पुरुषों के लिए लगती थी, पर आप सबको ही पता है कि महिला कहीं भी पीछे नहीं है और आज कदम से कदम मिला के आज महिलाओं की भी शाखाएं लगती हैं, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं होता है, सब यही है कि मेहनत करिए। मेरे मम्मी पापा ने मेहनत करी है, आज यहाँ तक पहुँचाया है। और जिस गांव से मैं निकली हूँ, पुरवालियार गांव से, वहाँ पे सिर्फ 8वीं और 10वीं तक का स्कूल था। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, बड़ों का मान सम्मान करना सिखाया, आज मुझे इस स्तर पे पहुँचाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और मेरे पिताजी ने हमेशा यही सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करो, और हमेशा एक चीज और सिखाई है उन्होंने मुझे, जो कि बोला है कि अपने दम पे करना है जो भी करना है। मैं पहले रेलवे में थी 4 साल, अब मैं नायब तहसीलदार बन चुकी हूँ, नोएडा में मैं नायब तहसीलदार की पोस्ट पे हूँ। तो ये सब इतना आसान नहीं था, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा संघर्ष लगा है। और मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, मेरी अभी 2 साल पहले शादी हुई है, तो सबको ये लगता था कि अब तो पहलवानी नहीं कर पाऊंगी, या जो आगे लाइफ पार्टनर मिलेगा वो नहीं कर पाएगा। पर जब हम हमारे कनेक्शन भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो उन्हें पता है कि आगे का भविष्य क्या है। तो जो मेरे हस्बैंड है वो एक मतलब पिता ने तो करके ही दिखाया था, पर लेकिन ऐसा पति भी मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। और जो मुझे मिला है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जो सचिन प्रताप जी जो मेरे साथ आए हैं उनका बहुत सौभाग्य है। और मुझे कभी कभी फील भी नहीं होता कि मेरी शादी हो गई, क्योंकि मैं अब और भी ज्यादा खुल के रहती हूँ। मतलब पापा ने तो 1-2 पाबंदी लगा रखी थी, उन्होंने वो भी नहीं लगा रखी है कि खुल के जी, खुल के खा, खुल के पी। बस ये है कि जो तेरे मन में है ना, ये नहीं होना चाहिए कल को कि मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मेरी शादी हो गई, मैं ये नहीं कर पाई। कह रहे कि तू खुल के अपना मेहनत कर, वो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पर लेकिन जो फोकस है वो पूरा मेरे पे ही है। तो देखो कि जब हमारे मन में कुछ ठानने की होती है, पहले मुझे भाई भी ऐसा मिला, उसने मुझे पहलवानी कराई, जो मेरे पिताजी उन्होंने मुझे पहलवानी कराई। अब जो जीवन साथी मिले वो भी मुझे पहलवानी करा रहे हैं। तो और आप सबके बीच में आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा संघर्ष है। आप सबको बताने पे तो पूरा दिन निकल जाएगा कि हमारे पास दूध तक के पैसे नहीं होते थे, घी की चम्मच क्या होते, 1 चम्मच घी के पैसे नहीं होते थे। दंगलों से लड़ लड़ के आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। मैं लड़कों के साथ दंगल लड़ती थी, तो जो पब्लिक होती है उनको अलग इंटरेस्ट आता था कि लड़के तो लड़ लेते हैं, पर लेकिन जब एक लड़की लड़के को पछाड़ती थी तो ज्यादा पैसे आते थे, जिससे मेरा घर चलता था। और मेरी जो मम्मी है उन्होंने रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जो जान लंगोट पहलवान पहनते मेरी मम्मी बनाती थी, और मेरे पापा बेच के आते थे। तो बहुत ही साधारण परिवार से थे। और सबसे बड़ा कि उन्होंने जो एक सट्टा खेला मेरे ऊपर, इसको हम सट्टा ही समझेंगे, क्योंकि गांव में से पैसा ब्याज पे लेना, मेरी मम्मी ने अपने जो 2-4 सामान थे सोने के वो गिरवी रखना। अगर मैं ना बनती तो उनकी जिंदगी क्या ही होती, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपना बेच बाच के गांव से दिल्ली आए थे। फिर गांव में पैसे मांगना, आप सबको ही पता है कि कितना मुश्किल होता है किसी के सामने अपनी लड़की के लिए हाथ फैलाना। तो उन्होंने संघर्ष किया, तो भगवान ने भी देखा। कुछ माँ बाप ऐसे अपनी लड़की को सिर्फ शादी के लायक बनाते हैं, बैंक से पैसा उठाते हैं, लोन पे पैसा उठाते हैं, दुनियादारी से मांगते हैं उसकी शादी के लिए। आप उसको इतना काबिल बनाओ ना कि लड़के वाले खुद पैसे दे और आपकी लड़की को लेके जाए। आप अपनी लड़की को इतना काबिल बनाओ। और मेरे पिताजी ने यही किया, और उन्होंने भी यही बोला कि हम 1 रुपए की शादी करेंगे, और 1 रुपए की ही शादी हुई। मैं कुछ भी दहेज लेके नहीं गई, मैं आपको सच बताऊं कि कुछ भी नहीं लेके गई। उन्होंने अपनी लड़की को इतना काबिल बनाया कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ, जिसके पूरे गांव में मैं
मतलब हमारे जो घर है उसमें मैं पहली लड़की ऐसी बनी जो नायब तहसीलदार बनी, पहली लड़की बनी जो अर्जुन अवार्डी बनी, और अब भी संघर्ष जारी है। आप सबका आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसी रहा तो एक दिन ओलंपिक से भी जरूर मेडल लेके आऊंगी। धन्यवाद। हमारे मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि, अन्य सभी सम्मानित नागरिक, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, भाइयों और बहन, बच्चे, आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि हम सब विदित हैं, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज के जो प्रोग्राम के हमारे संचालक हैं राष्ट्र सेविका समिति, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब एक अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रोग्राम में आए हैं, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम के लिए समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। आइए।